जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का SWS प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको बताया गया है कि बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी के क्रम में आपको निःशुल्क कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। आज हम लोग कक्षा 10 के साइंस में जो फिजिक्स का हिस्सा है उसका पहला चैप्टर का हम लोग बहुविकल्पिक कुछ प्रश्नों को करेंगे पार्ट 1 में। उसके बाद आगे हम लोग आगे प्रश्नों का सामना करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग इसको प्रयास कीजिएगा और प्रश्न के साथ साथ बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ साथ मैं उस पूरी टॉपिक को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आप लोग आइए देखते हैं। कह रहा है समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं समतल दर्पण एक समतल कांच की प्लेट होती है। समतल दर्पण जो होता है वो एक समतल कांच की प्लेट होती है जिसके एक तल पर कलई कर दिया जाता है। जिसके एक तल पर क्या कर दिया जाता है? कलई कर दिया जाता है। ऐसे दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें समतल दर्पण में वस्तु मान लो यहां रखी गई है, तो वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है, ये मान लो मिरर हो गया और ये आपका समतल दर्पण हो गया, और जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे बनता है ना। ये मान लो O है और ये I है, तो OM बराबर होगा IM। OM बराबर क्या होगा? IM। अगर वस्तु की लंबाई AB है और प्रतिबिंब की लंबाई A' B' है, तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों बराबर होगी। तो जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, बराबर बनता है, और जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो हमारे सामने प्रश्न क्या है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। इसकी दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी 10 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर, जैसे एक समतल दर्पण हो गया, एक समतल दर्पण हो गया, और समतल दर्पण में जो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, तो वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये भी 8 ही सेंटीमीटर के बराबर बन जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण यानी दर्पण का काम होता है प्रकाश की किरणों को परावर्तित करना। दर्पण का काम क्या होता है? प्रकाश की किरणों को परावर्तित करना। अच्छा, जो समतल दर्पण होता है वो समांतर आने वाली किरणों को, मतलब मुखच्छ के समांतर अगर बात करें तो मुखच्छ के समांतर आने वाली किरणों को वैसे सेम रिफ्लेक्ट कर देता है, कहीं पर मोड़ता नहीं है। तो नहीं मोड़ता है, कहीं नहीं केंद्रित करता है, तो हम मानेंगे कि समतल दर्पण प्रकाश की किरणों को अनंत पर केंद्रित करता है। और कोई भी दर्पण प्रकाश की किरणों को, मुखच्छ के समांतर आने वाली किरणों को जिस बिंदु पर केंद्रित करता है वही बिंदु उसका फोकस होता है। फोकस का मतलब होता है केंद्रण बिंदु। तो समतल दर्पण जो है मुखच्छ के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को कहीं पर फोकस करता नहीं है, ये अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, नहीं कि समतल दर्पण प्रकाश की किरणों को जो मुखच्छ के समांतर आती है उनको किसी बिंदु पर केंद्रित नहीं करता, तो हम मानेंगे अनंत पर केंद्रित करेगा। तो इस वजह से समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है
तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब, अभी आपको बताया गया कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा व वस्तु के बराबर, व वस्तु के बराबर, यहां आभासी हो जाएगा। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आभासी। फिर है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो आवर्धन होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। हाँ, अब आवर्धन Im बराबर I अपान O। अब अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में बराबर होती हैं, तो I और O की जगह पर I रख देंगे, कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, M बराबर 1 हो जाएगा। तो समतल दर्पण का जो निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है वो कितना होता है? 1 होता है। उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन सदैव 1 से कम होता है, और अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन सदैव 1 से अधिक होता है। 1 से सदैव 1 से कम, 1 के बराबर व 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो अगर हम दर्पण के लिए बात करें, यह आपका अवतल दर्पण है, ये इसका फोकस बिंदु हो जाएगा, इसको वक्रता केंद्र हम मान लेते हैं, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये फोकस बिंदु हो जाएगा, और ये ध्रुव हो जाएगा। वक्रता केंद्र से जो ध्रुव की दूरी होती है उसको R लिखते हैं, इसको F लिखा जाता है। तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है दर्पण के लिए। दर्पण के लिए फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 2F बराबर हो जाएगा R, 2F बराबर R। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ये दर्पण की बात कर रहा है, तो 2F बराबर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या, उत्तल दर्पण है तो F बराबर 12 सेंटीमीटर। अगर उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या R बराबर बात करेंगे तो R बराबर 2F, तो 2 और F का मान 12, 12 दूना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर 40/2, यानी 40 को 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, तो R बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात करना, तो यह बराबर होगा R/2, तो R का मान -20/2 और -20 को 2 से भाग करेंगे -10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। फिर क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, देखो कई बार सवाल पूछा गया 2012, 13, 14, 16, 20, 21। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, F बराबर 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या R पूछ रहा है, तो R बराबर होगा 2F, तो 2 और F का मान 20, तो 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर प्लस में आएगा। ध्यान लीजिएगा, कभी कभी प्लस और माइनस दोनों दे देते हैं, तो हमको ध्यान देना होगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।
उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, ये आपका उत्तल दर्पण होता है जिसके दबे हुए तल पर कलई होता है। ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये ध्रुव हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये फोकस बिंदु हो जाएगा। अगर हम बात करें कि उत्तल दर्पण में वस्तु को आप कहीं भी रखेंगे, प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सदैव दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी सीधा, वह वस्तु से छोटा बनेगा और हमेशा बनेगा फोकस व ध्रुव के बीच, फोकस व ध्रुव के बीच, और इसका फोकस होता है दर्पण के पीछे। तो यानी कि वस्तु की स्थिति पर नहीं, यहां तो होगा ही नहीं। दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दुगनी दूर, ये भी नहीं। हाँ, दर्पण के पीछे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, ध्रुव व फोकस के बीच, दर्पण के पीछे बनेगा। ये भी 2015 में पूछा गया है, सेम अभी पीछे जैसे वाला सवाल है, ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा। फिर है ये 2011-2015 में सवाल पूछा गया है, वस्तु का आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, अथवा किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, वह है। तो किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक। देखिए, समतल दर्पण में काल्पनिक तो बनता है, सीधा भी बनता है, लेकिन वस्तु के बराबर बनता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टा, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है और आभासी भी बनता है, लेकिन वो उस स्थिति में वस्तु से बड़ा होता है। तो यहां पूछ रहा है छोटा बनेगा, सीधा और काल्पनिक, तो ये केवल उत्तल दर्पण में ही संभव है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। फिर है अगला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। अवतल दर्पण की बात कर रहा है, आभासी सीधा। तो अवतल दर्पण में हम देख पा रहे हैं कि 6 स्थितियां होती, 6 स्थितियों में वस्तु को रखा जाता है। ये आपका ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है। अब अगर आप अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, नीचे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर। वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा। और फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा, और फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब बन जाएगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा, आभासी बन जाएगा, सीधा बन जाएगा और वस्तु से बड़ा। तो आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब वस्तु को कहां रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। कहा है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु एफ के बीच। ये ऑप्शन नंबर आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। फिर है किसी वस्तु से बड़ा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये अवतल दर्पण में ही बात हो रही है, सीधा बड़ा। अगर बराबर कहता, बराबर सीधा और आभासी, तो ये समतल दर्पण होता। छोटा सीधा और आभासी तो उत्तल दर्पण में होता। बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो ये अवतल दर्पण में बन रहा है। तो इस क्लास में 15 प्रश्नों की श्रृंखला थी। ऐसे ऐसे सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनसे जो जुड़े हुए पॉइंट थे, टॉपिक थे, उसको भी मैंने समझा दिया है। आप लोग प्रयास कीजिएगा
आने वाले समय में और अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला आप लोगों के समक्ष होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।